सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल विथ राइडर AK। आज हम लोग लेके आए हैं एक स्कूल हॉरर स्टोरी। छलावा का पार्ट 3 आज नहीं आएगा क्योंकि उसमें थोड़ा वर्क बाकी है, तो वो कहानी बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, फिर उसे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो और एक दिन का वेट कीजिए, उसके बाद छलावा 3 का पार्ट 3 आएगा। चलिए आज चलते हैं आज की स्टोरी की ओर। सो ये कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से गांव से, जहाँ पर एक प्रियंका नाम की लड़की स्कूल में पढ़ा करती थी। वो मतलब यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वैसे स्कूलों में वो पढ़ा करती थी। तो वहाँ पे 1 से लेके 8 तक था। सो वो 1 से वहाँ पर पढ़ती आ रही थी। जब वो 5 क्लास हुई उस वक्त में वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो वो स्कूल में बाल छोड़ के जाया करती थी। तो लोग कहते थे वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और उसमें एक चुड़ैल का वास है। तो मतलब लोग कहते थे, बच्चे को थोड़ी पता है, तो कोई कुछ नहीं जानता था ये सब। सो फिर एक दिन वो अपने बाल छोड़ के गई और जैसे खुशबू लगाते हैं वैसे खुशबू से कुछ लगा के गई, सेंट वेंट लगा के गई। फिर उसके स्कूल जाने के बाद एक ठंडा सा हवा का झोंका आता है उसकी ओर, बरगद के पेड़ की तरफ से। तो वो घूम के देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। हवा था चल रहा है, सो वो इतना गोल नहीं करती है। वो स्कूल जाती है, स्कूल रूम में बैठ जाती है। फिर रिसेस का टाइम होता है, यानी कि खाने की छुट्टी 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में होती है। तो रिसेस होता है उन लोग के स्कूल में। फिर वो जाती है बाथरूम की ओर। तो वो बाथरूम करके आती है। फिर आने के बाद से अचानक से उसके सिर घुमाने लगता है। सो उसका सिर घुमा रहा था, तो वो चल बोल नहीं पा रही, तो अचानक वो बेहोश होकर गिर जाती है वहीं पर। तो वहाँ पे वैसे बेहोश होकर गिरी। फिर उसके बाद से लोगों को लगा मतलब ऐसे गिर गई है तो कुछ चक्कर वक्कर आ गया होगा। सो उसको लेके वो लोग हॉस्पिटल चले गए। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। फिर वो 2-3 दिन के बाद ब्रेक लेने के बाद फिर वो फिर से आई स्कूल। फिर वो जिस दिन स्कूल आई उसी दिन से देख रहे हैं कि उसकी बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ गया था। फिर वो लोगों से मतलब बहकी बहकी बातें करती थी, मतलब किसी की बातों पर इतना गौर नहीं करती थी, मतलब किसी से दोस्ती नहीं, अकेली हो जाती थी। वो अपना साइड में जाके रहती थी अकेले, किसी से उसे कुछ लेन देन नहीं है। सो प्रियंका उसका एग्ज़ाम आ गया। सो एग्ज़ाम के टाइम में पहली बार ऐसा था कि उसने अचानक दौड़ के उठी। उसके बाद उसने पेपर फाड़ दिया, सब कुछ फेंक दिया। फिर वो सीधा दौड़ते दौड़ते बाहर निकल गई और बेहोश होकर फिर से गिर गई। सो उसको घर वालों को बुलाया गया। फिर बोला गया कि ये अचानक ऐसे दौड़ के बाहर निकली, फिर वो गिर गई। फिर लोग उसे देखने लगे, मतलब कुछ तो हुआ होगा कि, या फिर कुछ नहीं। सो तो वहाँ पे एक खाना बनाने वाली रहती थी, मतलब वहाँ पर जो स्कूल का मील बनता था तो वो वही बनाती थी। तो उससे करीबन थोड़ा बहुत पता चल गया था कि इसके साथ हो क्या रहा है। मतलब 2 बार बेहोश होकर गिरना और 1 बार बाहर दौड़ते हुए जाना, फिर बेहोश होकर गिरना। सो वो उस चीज़ को गौर करने लगी। फिर उसने उसके मम्मी पापा से एक दिन जाके बात की कि आपकी बेटी का ऐसा बिहेवियर मुझे लगता है कि शायद से उस बरगद के पेड़ की वजह से हो रहा है। सो वो लोग मतलब एजुकेटेड लोग थे, वो लोग इतना विश्वास नहीं करते थे इन सब पर। तो वो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया इतना। पर वो उनको बोल के आ गई थी, वो जो खाना बनाने वाली थी। तो उनको विश्वास नहीं था। वो लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। फिर इधर उधर चारों तरफ वो मतलब उसका इलाज करने के लिए वो उड़ीसा से बाहर भी गए हैं, कटक गए हैं, भुवनेश्वर गए हैं। फिर वो लोग गए हैं, दिल्ली भी गए थे, पर उसका इलाज कहीं पर मतलब सब जगह पर नॉर्मल ही आ रहा था। और कहीं पर कुछ कुछ हुआ रहेगा तब तो यार इलाज आएगा। तो उसी को देख के उसका जो भाई था उसको उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत नॉलेज था कि अगर
कुछ नहीं है, तो क्या है, ये है वो है। सो तो वो उस तांत्रिक के पास गया, तो उस तांत्रिक ने कहा कि अगर मुझे ये सब चेक करना है, मतलब जानना है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा उसका बाल चाहिए, और वो जिस जगह पे पैर रखे रहेगी उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। सो वो उसके बाल और उसकी मिट्टी थोड़ी सी पैर की, मतलब जहाँ उसने पैर रखा था उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी वो लेके चला गया। फिर जैसे उस बाबा जी के, फिर उन्होंने उस पोटली को एक लाल से घेरे में, जो कि सिंदूर से बना हुआ था, उसके बीच में एक खोपड़ी रखी हुई थी। भाई वो तो देख के पहले ही डर गया था, तो उसके बीच में वो पोटली रख दी। फिर उसने उन पोटली से उसके बाल निकाले, और उसके बाद उसकी धूल से मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को उसने वहाँ पे ऐसे रगड़ दिया, पूरा रगड़ दिया। फिर उसके ऊपर उसकी बाल को दिया, फिर कुछ मंत्र जाप करने लगा, और फिर कुछ पकड़ के से टास करके मार दिया। तो जैसे ही मारा वहाँ से आग निकलने लगी, आग निकली। तो उस आग में से जो निकला वो आप लोग देख के विश्वास नहीं करेंगे, मतलब दिमाग हिला देने वाला था वो। उस आग में से चुड़ैल निकली। तो उस चुड़ैल को उसने पूछा कि तू इस लड़की के पीछे क्यों है, क्यों नहीं। तो उसने बोला कि ये रोज़ स्कूल आती थी, फिर एक दिन इसने गलती क्या कर दी, मेरे जो बरगद का पेड़ था उसमें से एक चेर टाइप का निकलता है, जो कि चबाते भी हैं। तो उस बच्ची ने उस बरगद के पेड़ से थोड़ा सा वो चेर टाइप का ले लिया था, फिर वो उसको चबाने लगी थी। फिर आपको पता ही है, उसी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई, जो कि वो आत्मा थी, मतलब वो उस पेड़ में जो आत्मा रहती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। और ऊपर से इसने सेंट भी लगा के रखा था, ऊपर से बाल भी छोड़े हुए थे, तो उसको एक मौका भी मिल गया इसको अपने वश में करने का। तो उसको उसने अपने वश में कर लिया। उसके बाद से वो उसके साथ रहने लगी। तो वो बाबा उससे पूछता है कि तू उस बच्ची को परेशान मत कर, तू चली जा, तुझे क्या चाहिए। तो वो सीधे सीधे बोल देती है, भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये स्टोरी बताते हुए, ये रियल स्टोरी है। तो वो बाबा जी को वो कहती है कि मुझे इसकी जान चाहिए। तो वो सुन के पूरा डर जाते हैं। तो वो बाबा जी बोलता है कि तुझे उसकी जान तो नहीं दे सकते, उसके बदले तू कुछ और ले। पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो उसको उसी को लेके जाने का मन था उसको। तो बाबा जी ने, मतलब वो तो बड़े पहुँचे हुए बाबा जी थे, तो उनका दिमाग थोड़ा चला, तो उन्होंने जाके कुछ अलग से बंदोबस्त किया। मतलब कुछ क्या किया, कुछ सामग्री लाई, एक नारियल लाया, एक कलश लाया, फिर और एक बकरी लाई। जो बकरी लेके उनको अपने घर जाना था, वहाँ पे पूजा होगी, फिर वहाँ पर ही उसका बलिदान दे के उस बकरी के, मतलब लड़की के जान के बदले उस बकरी की जान लेके वो आत्मा चली जाएगी। तो वो चुड़ैल की आत्मा थी, तो वो मानने को राजी ही नहीं थी। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उनके घर में पहले गए, उनके घर गए, वहाँ पर पूजा के लिए सब कुछ रेडी किया, सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए एकदम से। फिर उन्होंने एक पतीला लिया, उसमें उस बच्ची का थोड़ा सा खून लिया, और उसके बाद थोड़ा सा उस बकरी का खून लिया और उसमें मिक्स कर दिया। फिर उस पतीले को लेके वहाँ बीच में रख दिया। फिर उसके बाद से उन्होंने पूजा शुरू कर दी। फिर पूजा शुरू करने के बाद जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, अचानक से दरवाजे खुल गए, हवा चलने लगी। भाई साहब सब बाबा जी के साथ साथ सभी डरे हुए थे, उनके फैमिली मेम्बर जितने भी थे, क्योंकि उनके पापा तो वो बातें मानते नहीं थे, फिर भी वो लोग बैठे थे अपनी बेटी की भलाई के लिए। अचानक से दरवाजे खुलने लगे, सब कुछ होने लगा। फिर वो खून पीने के लिए वो आत्मा आई और उनके सामने बैठ गई, उनके बेटी के शरीर में। उनके बेटी को, मतलब वो लोग बैठा के ही पूजा कर रहे थे, तो उनके बेटी के शरीर में आ गई और वो खून पी गई सीधा से। उसके बाद बोल रही है, तुम लोग मुझे
ये मतलब उसे पता चल गया, क्योंकि वो डायन की आत्मा थी, तो उसने उसका खून पीते ही पता लगा लिया कि ये उसका खून नहीं है और ये किसी और का खून है, मतलब किसी बकरी का वो लोग देने आए थे, उसका खून है। फिर वो लोग वो बकरी के खून को तो पी के जान गए। फिर उन लोगों ने अपने माता पिता के सबके हाथों के थोड़े थोड़े मतलब खून उस पतीले में डाले उसके माता पिता ने, क्योंकि जैसे उन्हीं को खून है तो उनकी बेटी के भी खून ब्लड ग्रुप उनका सेम है, जीन एक ही रहता है, तो सब ने वहाँ पर खून दिया। फिर वो उसने उन खून को पिया, फिर उन्होंने बकरी की बलि दी, तो उस बच्ची की जान के बदले उसने उसकी जान लेके उस बच्ची को छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद उसके घर वाले जितने भी थे उन सब चीज़ों में मानने लगे, क्योंकि पूजा वूजा नहीं करवाते थे घर में, वो लोग पूजा भी करवाने लगे, सब कुछ करवाने लगे। फिर उसके बाद सब नॉर्मल, और उस बाबा जी को भी उन्होंने भेंट दे दिया। तो भेंट देने के बाद वो लोग फिर मानने लगे और पूजा वूजा करने लगे, फिर सब ठीक हो गया। चलो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।